गीता श्लोकान आश्रय तत् कल्याणाय कल्पते इति धिया अग्रे सरामः। इह अस्माकं एका अवच्छिन्ना अपरिच्छिन्ना एका विलक्षणा परंपरा वर्तते। सकल क्रिया कला कलापादौ मंगलाचरणाचरणं विधीयते। तत्कृते प्रवीण कुमार शर्माणः पुण्यकर्माणः आहूयन्ते। हरि ओम पावकानः सरस्वती वाजे बिर्बाजे निवते यज्ञं वष्टो देया वसुः चोदयितरेषु नृतानां चेतन्ते सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना विश्वोदयासु। हरि ओम। धन्यवादः शर्मणे पुण्यकर्मणे। गीता जयंती विजयतेतराम। यस्याः वरद पाणि पल्लव तल्लज तले ज्ञानपूर पूरितः परिसरोऽयं प्रसरति तस्याः सरस्वती देव्याः पादपद्मयोः पुष्पाणि इदानीं विनिविद्यन्ते। आचार्याः सर्वेपि आचार्याः अद्य विनिविद्यन्ते। पुष्पाणि समर्पयन्तु इति मातुः चरणकमलेषु। सर सभी क्लासों ने इधर ही ज्वाइन करना है? हाँ हाँ सब ठीक है। प्रभात महोदय। कैसे हैं बच्चों? सम्यक महोदय। सम्यक महोदय। सम्यक अस्मि महोदय। सर अच्छी। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। प्रणाम महोदय। नमो नमः सर। प्रणाम महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। कोई बच्चे शांत हो जाते समय अभी पुरस्कार मिलेगा तो शांत रहें। नहीं तो काट दिया जाएगा पुरस्कार। निरस्त समस्त तृष्टः भगवान कृष्णः। भगवान कृष्णेन प्रगीता व्यासेन प्रकाश्यम नीता अर्जुनेन पीता और अस्माभिः हट्टात् क्रीता भगवत गीता विजयते तराम। इदानीं लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम इत्यादि धिया अनेन सुधिया प्रोच्यते
यत् आचार्याः विनिबध्यन्ते, आचार्याः परिसरप्रमुखाणां स्वागतं कुर्वन्ति। परिसरप्रमुखाणां स्वागतं कुर्वन्ति साहित्यविभागाध्यक्षाः। और वेद विभागाध्यक्षाः ज्योतिष विभागस्य मर्मज्ञाः आचार्याः करतलध्वनिना मिथिलातः लब्धप्रसादः मिथिला संस्कृतेः अप्रतिमं वस्तु इति प्रतिभाति। आचार्याः व्याकरण विभागीयाः अपि आचार्याः विनिवेद्यन्ते। मास्क मिथिला प्रदत्तं मास्कम् अपि तत्र। सर्वेषां कृते नमस्कारः। जयप्रकाशः जामियातः। जी प्रणाम। नमो नमः महोदय। नमो नमः मध्याह्नं महोदय। नमो नमः महोदय। इदानीं नमः महोदय। नमो नमः सर। नमो नमः महोदय। प्रणाम। नमो नमः महोदय। आचार्यमित्राणां स्वागतं कुर्वन्ति। गतिः सर्वशास्त्रेषु वेदे तु विशेषतः एतेदृशाः एकं अभी वीडियो दृश्यते। इदानीं सारस्वत अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्ति आचार्याः साहित्य विभागाध्यक्षाः। वृद्धोपि तरुणायते। नमो नमः। इदानीम् अग्रे सरामः। स्वागत भाषणार्थम् अतिथीनां परिचयनिचयार्थं परिचयनिचय प्रदानार्थं मदन कुमार झावर्याः आगच्छन्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता इति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्यां सभायां संवेताः सन्ति अस्माकं परिसरस्य अस्य मान्याः निदेशकवर्याः। तेषाम् अहं सभापक्षतः छात्राणां लघु लघु बालानां पक्षतश्च स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, वन्दनं च करोमि। तथैव वेद विभागस्य अध्यक्षपादाः आचार्याः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र महोदयाः आचार्याः अत्र मुख्यवक्तृत्वेन अत्र उद्बोधनं विधास्यन्ति। अतः तेषाम् अपि अहं सभापक्षतः परिसर निदेशकानां पक्षतः समेषां प्रतिभागिनां पक्षतश्च अहं स्वागतं करोमि। तथैव अस्यां सभायां ये खलु सारस्वत अतिथिरूपेण अत्र सभामिमां विभूषयन्ति ते च सन्ति स्वनामधन्याः प्रोफेसर प्रभात
कुमार महापात्रवर्याः तेषामपि अहं निदेशकवर्याणां सभापक्षतः प्रतिभागिनां पक्षतश्च अहं स्वागतं करोमि। तथैव अस्यां सभायां सन्ति खलु साहित्यशास्त्र विशारदाः आचार्याः प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर वर्याः तेषामपि अहं निदेशक महोदयानां पक्षतः आचार्याणाम् उपाचार्याणां प्रतिभागिनां पक्षतश्च आचार्याणामपि अहम् अत्र स्वागतं करोमि। सन्ति खलु दार्शनिक तत्त्वज्ञाः आचार्याः अस्माकं सर्वदर्शन विभागाध्यक्षाः अस्माकं वस्तुतः दर्शनस्य ये तत्त्वं जानन्ति ते भवन्ति घनश्याम मिश्र महोदयाः। अतः तेषाम् अहं परिसर निदेशकानाम् अस्माकम् अध्यापक वर्याणाम् अनन्तरं प्रतिभागिनां पक्षतश्च स्वागतं करोमि भवतामपि। मान्याः, अस्यां सभायां सभामिमां विभूषयन्तः सन्ति अस्माकं परिसरस्य सर्वेपि आचार्याः उपाचार्याः ये खलु विशिष्य अस्मिन् कार्यक्रमे निर्णायकत्व पदम् अलङ्कृतवन्तः तेषां समेषाम् अत्र अहं परिसर निदेशक महोदयानां पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं करोमि। मान्याः, वस्तुतः स्वागतं करणीयं चेत् भारतस्य ये भविष्यम् इदानीं यत् भारतस्य भविष्यं वयं पश्यामः तादृशाः प्रथमकक्षातः दशमी द्वादश कक्षा तक ये बालाः गीता सुगीता कर्तव्याः इति विषये द्वादश अध्याय भक्ति योगः भवतु अथवा अस्माकं पुरुषोत्तम योगः भवतु अथवा विश्व रूप दर्शन योगः भवतु तेषां श्रीमुखात् यदा इयं गीता निश्रिता प्रातः कालात् आरभ्य तेषाम् अहं परिसर निदेशक वर्याणां पक्षतः सर्वेषाम् आचार्याणां पक्षतः परिसरः अयं धन्यः सञ्जातः तेषां गीता कंठपाठेन। अतः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। ये खलु सन्ति व्याकरणशास्त्र आवारपारिणः अस्माकं सञ्चालकाः ते भवन्ति प्रोफेसर अस्माकं हरिशंकर पांडे वर्याः तेषामपि अहं स्वागतं करोमि। येषाम् अत्र स्वागतं क्रियते प्रायः अत्र ऑनलाइन माध्यमेन संपृक्ताः सन्ति नारायण दत्त महोदयाः तेषां स्वागतं किं वा कुर्मः। यदि भारतस्य नूतनं भविष्यं वयं पश्यामः तर्हि भवन्तः नूनं तेषां श्रीमुखात् यत् वाणी निश्चत इयं वाणी कहते हैं कि जिह्वाग्रे मित्रबान्धवाः जिह्वाग्रे लक्ष्मी वसति तस्यैव धन्यं जीवनं वाणी रसवती यस्य श्रमवती यस्य च क्रिया उभयम् अत्र महोदयानां विराजते। स च महोदयः भवति इदानीं सद्यः एव पूना नगरे फिल्म फेयर अवार्ड रूपेण तेषां ते पुरस्कृताः ते भवन्ति नवयुवानः JNU तः ते विद्यावारिधिं कृतवन्तः अनन्तरं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस मध्ये अपि वारद्वयं गतवन्तः अनन्तरं एतेषां यत् एकं तत्र नारायण दत्त महोदयानां अस्मिन् वर्षस्य गीता विषये एकं अस्ति तदहम् अत्र चालयामि साक्षात् तेषां श्रीमुखात् एव आकारमात्रमेव माहात्म्यं न भजते गीताख्यो ग्रन्थविशेषः लौकिकं समस्तम् आचारविचारमात्रं वस्तुतः स्वेच्छयति ज्ञानविज्ञानागारं वयोतीतं दुग्धामृतं महत्शास्त्रस्वरूपमिदम् न केवलं वैज्ञानिकान् प्रेरयन्ति महापुरुषानेव प्रेरितवती भगवद्वाक्यसंयुता अद्वितीया गीता अपि तु दार्शनिकवर्गं कविसमवायमपि सामोदम् आनन्दितवती प्रेरितवती अपि इयमेव गीता। अथ यदा रभ्यते वार्ता जीवनकथायाः परिष्कृतेः प्रापणस्य उपलब्धीनां परिगणनस्य सर्वथा साफल्याय सूत्रस्वरूपसम्प्राप्तेश्च तथापि प्रबन्धनबन्धं सुदृढयति। एवं
तेषां भवन्तः वार्तावली यत् आगच्छति प्रतिसप्ताहं डीडी धारावाहिन्यां तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति कथम् एतेषां सरस्वती तत्र एतेषां जिह्वायां सरस्वती विराजते कथं तेषां प्रस्तुतिः भवति। अतः अस्माकं निदेशक महोदयानाम् इयं सङ्कल्पना आसीत् वस्तुतः तेषाम् एव आह्वानं भवतु यतोहि संस्कृत अनुरागिणः भवन्ति संस्कृतस्य कृते बद्ध आदराः सन्ति अनन्तरं संस्कृतम् आधुनिक विश्वे प्रसारयितुं सक्षमाः सन्ति एते च महोदयाः। अतः एतेषाम् आह्वानं मुख्यातिथिरूपेण सञ्जातम् अस्ति। अतः अहं परिसर निदेशकवर्याणां पक्षतः सर्वेषाम् अध्यापकानाम् आचार्याणाम् उपाचार्याणां प्रतिभागिनां च पक्षतः अत्र स्वागतं करोमि। अत्र एकं वाक्यम् अत्र वक्तव्यं भवति योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादि कर्म च सर्वं श्रीमुखात् जनार्दन मुखात् आगतम् अस्ति सर्वापि विद्या। अतः गीता जयन्ती एकादश्यां शुक्लपक्षे अस्माभिः समाचर्यते। अनेन परिसरेण वस्तुतः इयं परम्परा प्रायः 2013 मध्ये एव आरब्धा आसीत् परन्तु इदानीम् अस्माकं ये निदेशक महोदयाः सन्ति तेषां यत् कार्यकौशलं भवति तेषां या सङ्कल्पना भवति तया सङ्कल्पनया एतस्य विस्तारः सञ्जातः अस्ति। अतः एतेषां महोदयानां कृते वयमेव कार्तज्ञं समर्पयामः। अब हम बात करते हैं कि गीता जयंती में इतने सारे बच्चों ने भाग लिया। हमने इस गीता जयंती को 5 नहीं 6 स्तरों में इस बार आयोजित किया था जिसमें हमने 1 से 3 फिर 4 5 6 7 फिर 8 9 10 और फिर एक वर्ग था 11 12 और सामाजिक वर्ग में इस बार एक यह भी था कि सामाजिक वर्गों के लिए भी गीता पाठ रखा जाए। तो मैं बहुत ही अपने हृदय के इस अंतस्थल से कहता हूं कि आज जब हम सुन रहे थे तो हमको यह आनंद अनुभूति हो रहा था कि सही में साक्षात कृष्ण की तरह ये लोग गा रहे हैं भगवत गीता। अलौकिक अनुभूति हो रही थी। आज हमारे निदेशक जी ने चाहे जो भी अध्यापक हैं निर्णायक हैं सभी खोल के जब बैठे थे गीता के उसमें जब बच्चे गा रहे थे में 80 पार्टिसिपेंट और छोटे छोटे सब अच्छे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अतः यहाँ इसलिए मैं कालिदासं कीदृशी भारतीयता कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भावर्याणामपि स्वागतं परिसरपक्षतः मार्गशीर्ष शुक्लपक्षतः। सत्यं वदामि विद्यद्भिः तत्थमेकमुदीकृतं सर्वे भुवि सर्वेषु कालेषु केवलं राजते संस्कृतम्। इदानीं समयः समागतः। मुख्य अतिथि नाम संभाषणं भवति। अतएव ते डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र वर्याः इदानीं समाहूयन्ते संभाषणाय। अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः यर्थं वस्तुतः अहम् आहूतः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञं बिभर्मि। गीता जयन्ती अस्ति अतएव ममापि आह्वानं वस्तुतः अहं छात्ररूपेण एव आत्मानं मन्ये।
अत्र ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः आचार्याः उपस्थिताः सन्ति। अथ ज्ञात्वा प्रसीदामि यत् इदानीं ये अल्पवयस्काः छात्राः सन्ति येऽपि तेऽपि अत्र नाम प्रतिभागिरूपेण ये उपस्थिताः सन्ति तेऽपि अत्र उपस्थिताः, तर्हि तेषामपि उत्साहवर्धनं भवति यत् ईदृशाः अपि स्वनामधन्याः आचार्याः सन्ति इति। मम तावत् परिचयक्रमे महोदयैः यत्किमपि उक्तं वस्तुतः तत् नाम तथा नास्ति। यथा किमपि भवति नाम प्रयासमात्रं यत्किमपि अहं करोमि आचार्याणां कृपया एव यत्किमपि साधारणीभूतं यत्किमपि जातमस्ति। तर्हि वस्तुतः मुख्यातिथिरूपेण अहं विदुषां समवाये अस्मि आगतः। वस्तुतः सामर्थ्यं तथा नास्ति मम, तथापि प्रयते यत् मुख्यत्वं नाम कथम् अपि अत्र आगच्छेत्। अत्र गीताजयन्त्याः शुभे अवसरे मम कथ्यम् इदमेव। वस्तुतः यथा अष्टाध्यायी नाम ग्रन्थविशेषः कश्चन अस्ति सुप्रसिद्धः, तद्वदेव अष्टादशाध्यायी इति ग्रन्थरूपः कश्चन अस्ति, तस्यैव नामान्तरणम् इति वयं कथयितुं शक्नुमः श्रीमद्भगवद्गीता इति। तत्र अध्यायानां नामानि सन्ति एकैकशः, सर्वे जानन्ति जानीयुः पठनात् परं। येऽपि अधुना ये सन्ति आगन्तुकाः अथवा ये अल्पवयस्काः अस्माकं मित्राणि यानि सन्ति तेऽपि जानीयुः पश्चात्। परन्तु मम कथ्यम् अत्र न केवलम् अध्यात्ममात्रं मात्रत्वमेव भजेत। वस्तुतः यथा महोदयैः श्रावितमासीत् मम प्रतिवेदनं निवेदनं वा दूरदर्शनस्य कृते मया निर्मितमासीत्, तद् आधृत्य एव यथा कथञ्चित् नाम 2-3 निमेषेषु एव वदिष्यामि अहं। संस्कृतस्य वस्तुतः परिचायकं वर्तते इदं ग्रन्थरत्नम्। एतस्य नाम अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता इति। गीतायां किमस्ति तावत् सर्वे श्लोकान् पठन्ति, वारं वारं श्रावयन्ति, अथ सर्वे नाम प्रसन्नाः भवन्ति यत् गीतायाम् एवमस्ति, गीतायाम् एवमस्ति, गीताया वस्तुतः सर्वे प्रेरिताः भवन्ति इति तु साधारणतः सर्वैः एव ज्ञायते। येऽपि नाम अद्यतनाः सन्ति, येऽपि आधुनिकाः सन्ति, तेऽपि सर्वे नाम श्रुत्वा सर्वं जानन्ति यत् वस्तुतः गीता प्रेरयित्रीणामपि प्रेरयित्री अस्ति, अर्थात् प्रेरकाणां प्रेरयित्री अस्ति इति। ये अस्मान् प्रेरयन्ति विविधक्षेत्रीयाः सन्ति ते, न हि केवलं पाठनात् सम्बद्धाः नाम पाठनेन सम्बद्धाः। ये पठनक्षेत्रतः सन्ति, अध्ययनक्षेत्रतः अध्यापनक्षेत्रतः एव सन्ति, ते एव न हि श्रीमद्भगवद्गीतया अर्थात् नाम अस्माकं ये संस्कृताचार्याः सन्ति ते एव न हि अनेन लाभान्विताः, अनेन ग्रन्थविशेषेण लाभान्विताः। वस्तुतः जीवनस्य सर्वक्षेत्रेषु येऽपि सन्ति मूर्धन्याः, ज्येष्ठाः, श्रेष्ठाः, सर्वेषामपि प्रेरयित्री श्रीमद्भगवद्गीता भवति। एतदर्थम् एव प्रतिवेदनम् आसीत्, येन नाम तत्र वाग्वैभवं न विलसितं भवति। नाम तस्मिन् प्रतिवेदने केवलं साधारणं यत्किमपि अस्ति तथ्यं तदेव निरूपितमासीत्। यथा वयं सर्वे जानीमः यत् वैज्ञानिकाः अर्थात् एपीजे अब्दुल कलाम सदृशाः येऽपि सन्ति ते वस्तुतः सर्वान् प्रेरितवन्तः, परन्तु तेषामपि प्रेरकः भवति, तेषामपि प्रेरकाः सन्ति, बहवः सन्ति। न केवलं वैज्ञानिकाः, न केवलं नाम विदुषः ये सन्ति ते एव। वस्तुतः एकः ग्रन्थविशेषः अस्ति, न केवलः नाम भारतीयानां कृते एव प्रेरयित्री नास्ति श्रीमद्भगवद्गीता, अपि तु वैदेशिकानामपि कृते। यथा रॉबर्ट ओपेनहैमर नामधेयः कश्चन प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्, परमाणुवैज्ञानिकः। वयं भारतीयसन्दर्भे होमी जहांगीर भाभा इत्यस्य नाम वयं जाने, अहं जाने, वयं सर्वे जानन्ति नाम, परन्तु होमी जहांगीर भाभा सदृशाः अपि तथा भूताः प्राक्तनाः येऽपि आसन् तेषु वरेण्यतमः आसीत् कश्चन रॉबर्ट ओपेनहैमर नामधेयः, कश्चन प्रसिद्धः वैज्ञानिकः, येन हिरोशिमा नागासाकी इत्यस्य यदा नाम
विस्फोटद्वारा सर्वं हेलो सर, नमस्ते। आया में नमस्कार। सर्वं विश्वं चकितीकृतमासीत्। तेनैव वस्तुतः श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकादशाध्यायस्थः श्लोकः स्मृतः आसीत्। अत्र स्वनामधन्याः आचार्याः सन्ति, मनोज कुमार मिश्र महोदयाः। अस्माकं वस्तुतः ते प्रेरकाः, सर्वेषां प्रेरकाः। अथ एतस्मिन् सन्दर्भे तेषां नाम अहम् अत एव स्मरामि यत् कदाचित् वार्तायाम् एवं जातमासीत् यत् भगवद्गीतायाः तत्र नाम तेषां केवलं नाम अहम् एतदर्थं स्मरन् अस्मि यतोहि अन्येपि बहवः सन्ति, ते कथयन्ति यत् गीतायाः तावत् एवं रूपान्तरणम् अथवा प्रेरणाभूतत्वम् एवं निरूप्यते तत् असङ्गतम् इव एव इति। तर्हि वस्तुतः तावान् विषयः नासीत्, वस्तुतः तस्य आधारभूतता एतस्य नाम दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः इति यथा एकादशाध्यायस्थे श्लोके यः भावविशेषः निरूपितः अस्ति, वस्तुतः स एव श्लोकः सभावं स्मृतः आसीत् तेन रॉबर्ट ओपेनहैमर इत्यनेन, येन हिरोशिमा नागासाकी नाम परमाणु विस्फोटक क्रमे तेन उक्तमासीत् एवं यत् वस्तुतः यथा भाः जाता आसीत् तद्वदेव नाम अहं यथा अहं जाने, यथा गीताम् अहं पठितवान् तद्वदेव तत्र प्रभावः यावान् स्यात्, यावान् कल्पितः भवेत्, तावानेव अस्माकं सम्भवतः कदाचित् ध्वनिः आयाति दूरतः। तर्हि मम कथनम् अस्ति यत् वस्तुतः तस्य विविधानि स्वरूपाणि भवन्ति। यदा कश्चित् प्रेरयति भवन्तं तर्हि एवं नास्ति यत् सः तस्य चरित्रं बहु समीचीनमस्ति अत एव चरित्रत्वादेव सः प्रेरयेत् भवन्तं। कदाचित् नाम उच्छृङ्खलः अपि भवेत्, तदानीमपि वाग्वैभवं तस्य नाम व्यक्तित्वं तादृशम् अथवा स्वरूपविशेषः यदा निर्मीयते, नाम बहूनि प्रकाराणि सन्ति यद्द्वारा वयं प्रेरिताः भवामः अथवा कदाचित् तेषां ज्ञानविशेषाणां प्रयोगं वयं कुर्मः। तद्वदेव तस्य संकल्पना आसीत् यत् वस्तुतः तेन आधारग्रन्थः स्मृतः आसीत्, अतः एव सोऽपि नाम तथ्यविशेषः अत्र भगवद्गीतायाः महत्त्वाधायकत्वं भजते इति तावत्। अस्तु, तद्विवादास्पद विषयः नास्ति, परन्तु विवादास्पदत्वं भजेत नाम कदाचित्। तर्हि एतदतिरिच्य मम कथनं यत् वैज्ञानिकाः एव नहि अपितु कवयः अपि दार्शनिकाः तु भवन्ति एव, ये यतोहि अध्यात्मग्रन्थरूपस्य भगवद्गीता नाम ग्रन्थविशेषस्य प्रसिद्धिः अस्ति। अत एव तस्मिन् सन्दर्भे किमपि विशेषं न वक्तव्यं, विशिष्टं किमपि न वक्तव्यम् इति अहं जाने। अथ एवं प्रतिभाति मे। अथ एतदतिरिच्य जीवनगतं यत्किमपि अस्ति व्यवस्थापनम् अथवा वाणिज्यिकक्षेत्रं भवन्तः पश्यन्तु, आधुनिकाः ये सन्ति, ये अधुना शृण्वन्तः सन्ति, ते चलच्चित्रादिकं बहु पश्यन्ति। तत्रापि हॉलीवुड भवेत्, बॉलीवुड भवेत् अथवा वाणिज्यक्षेत्रीयाः बिल गेट्स सदृशाः अन्ये ये केऽपि भवेयुः, स नास्ति एवं भूतः यत् असौ एव श्रेष्ठः, असौ एव ज्येष्ठः, अत एव तेन एवं कथितम्, अत एव श्रीमद्भगवद्गीता तद्वारा एव प्रमाणिता भवति, एवं ममापि कथ्यं नास्ति। परन्तु यतोहि अस्मादृशाः युवानः ये सन्ति ते अथ अन्ये ये किमपि न जानन्ति श्रीमद्भगवद्गीता विषये, तेऽपि यदा तैः नाम तेषां मुखात् एवं शृण्वन्ति यत् अस्तु सोऽपि ग्रन्थविशेषं पठति, सोऽपि प्रेरितः जातः, अत एव ग्रन्थे अस्मिन् श्रद्धा विवर्धते तेषाम् अस्मादृशानाम् अन्येषाम् अथवा अनुजानां ये केऽपि संस्कृतप्रियाः भवन्ति सन्ति तेषाम्, अत एव तेषां नामानि मया स्मर्यन्ते। यतोहि अधुना ये केऽपि सन्ति जनाः, ते वस्तुतः ग्रन्थविशेषं पठितुम् अर्हाः न भवन्ति इति नाम विशिष्टं भवेत् कथनं, नाम तत्र विवादः भवितुम् अर्हति। यतोहि संस्कृतज्ञानां न्यूनता क्षणे क्षणे विवर्धिता इव जायते,
सन्धिस्वरूपं व्याकरणस्वरूपं ये तथा न जानन्ति, कथमिव शास्त्रं ते पठिष्यन्ति, कथमिव शास्त्रार्थं स्वयमेव नाम आत्मनि स्थापयितुं ते अर्हन्ति इति कश्चन प्रश्नलेशः उपस्थितः भवति, सन्देहलेशः उपस्थितः भवति। स पृथक् विषयः। परन्तु यथा साधारणरूपेण ये सन्ति नाम प्रेरिताः श्रीमद्भगवद्गीतया, तेषां विषये ज्ञात्वा यदि वयं श्रीमद्भगवद्गीता विषये, श्रीमद्भगवद्गीतायाः नाम प्रेरणा विषये यदि वयं किञ्चित् अधिकं ज्ञास्यामः, किञ्चित् अधिकं जानीमः, तदापि अस्माकं लाभाय एव। तदापि अस्माकं यः ग्रन्थराशिः अस्ति, वाङ्मयं सम्पूर्णं निखिलं यत्किमपि अस्ति, तत्र नाम सारभूतं ग्रन्थरत्नम् इदमस्ति। तर्हि तत्रापि अस्माकं श्रद्धा विवर्धते चेत् तर्हि हानिः नास्ति। यत् तेषां नामानि स्मृत्वा, तेषां कथनं स्मृत्वा ते किं नाम अभिलषन्ति, तेषां मनसि किं जायते यदा श्रीमद्भगवद्गीतायाः पुस्तकं तेषां मनुष्याणां पार्श्वे, तेषां ये अस्माकं अधुना ये सन्ति ते एव महापुरुषाः। वस्तुतः महापुरुषत्वं तत्र नास्ति, परन्तु महान् गुणः अस्ति, नाम महती सम्पत्तिः अस्ति तेषां पार्श्वे, महद् ऐश्वर्यम् अस्ति तेषां पार्श्वे, अत एव ते सन्ति इदानीं महापुरुषरूपेण ख्याताः। तेपि श्रीमद्भगवद्गीताम् इदानीं वस्तुतः अनुकुर्वन्तः सन्ति, अनुकुर्वाणाः सन्ति। तेपि श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रद्धां तत्र मनसि स्थापयन्ति। अत एव तेषां वचनसारं स्मृत्वा, वचनसारं ज्ञात्वा ये नास्तिकाः अपि भवन्तु, ये भारतीयसंस्कृतिविरोधिनः अपि भवन्तु, तेपि कथञ्चित् स्वीकुर्युः। एतदेव वस्तुतः श्रीमद्भगवद्गीता जयन्ती दिनस्य उपलब्धिरूपं भवितुम् अर्हति। एतदेव मम नाम सारभूतं वचनं। मुख्यातिथिरूपेण अन्ये येऽपि सन्ति श्रेष्ठाः ज्येष्ठाः आचार्याः, ते विशेषतः वदेयुः। मुख्यवक्तृरूपेण प्रोफेसर् मनोज कुमार मिश्र महोदयाः सन्ति, अथ सतीश कुमार कपूर महोदयाः आचार्याः सन्ति, तेऽपि विद्वद्वरेण्याः। अथ निदेशकरूपेण मदन मोहन झा वर्याः सन्ति, सञ्चालकरूपेण अपि मदन मोहन पाठक वर्याः सन्ति, अथ सह सरस्वतातिथयः सन्ति, अथ नामशः नाम अहं परिचयं येषां न जाने। वस्तुतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनः अहमपि छात्रः, अत एव गौरवान्वितः अहं यत् वस्तुतः मुख्यातिथिपदं मदर्थम् उपकल्पितम् अस्ति। तदर्थं सर्वेभ्यः सर्वान् प्रति वस्तुतः अहं कार्तज्ञं भजे। नमो नमः, धन्यवादाः। हरे कृष्ण महोदय। नमो नमः। Sir, your voice is not clear. मोदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। महोदय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी महोदय। जी आपकी आवाज। Sir, your voice is not clear. महोदय जी your voice is not coming. तो समय जानन्ति इदमेव वैशिष्ट्यम् अस्ति ऑनलाइनस्य। ये दवीयांसः विद्वांसः तेपि नेदीयांसः, दवीयांसः नेदीयांसः महीयांसः विद्वांसः इदानीं राजन्ते। ओ इयं सभा नष्टा ज्ञानतमिस्रा कारणम् उपहृतमिस्रा, उपहृताः मिश्रा यस्यै सा उपहृतमिस्रा, इयं सभा इदानीं राजते। इदानीम् अग्रे सरामः। इदानीं कालः समागतः। महान्तः विद्वांसः अस्यां सभायां राजन्ते। मनोज कुमार मिश्राः, निरस्त समस्त अज्ञात मिश्राः, आचार्य मनोज कुमार मिश्राः इदानीं
श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। सर रिजल्ट बताओ। बीच में नहीं बोलो, बीच में कोई। यह गलत बात है, गुरुदेव जी को बोलने दीजिए। अस्य परिसरस्य प्रथितयशस्काः निर्देशकाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महाभागाः, ज्योतिष शास्त्र विभागाध्यक्षाः प्रभात कुमार पात्र महाभागाः, साहित्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महाभागाः, मम प्रेष्ठेषु अन्यतमः अद्यतन्याः सभायाः मुख्यातिथिः नारायण दत्त मिश्रः। अत्र समुपस्थिताः सम्मिलिताः विद्वांसः। वस्तुतः गीताशास्त्रस्य कियत् प्रयोजनं वर्तते इत्यस्मिन् विषये केचित् प्रबन्धशास्त्ररूपेण गीतां स्वीकुर्वन्ति, केचित् वैज्ञानिकतत्त्वाविष्करणपरिस्फुरणरूपेण गीतां स्वीकुर्वन्ति, यथा इदानीं प्रत्यपादि नारायणेन। आध्यात्मिकग्रन्थस्तु वर्तते एव, अत्र तु संशीतलेशः। बहूनां दृष्टौ बहवः प्रकाराः गीतायाः सम्भवन्ति, दृष्टिभेदेन कदाचित् तत्र तत्त्वभेदः अपि भवितुमर्हति। किन्तु मधुसूदन सरस्वती मते तु अस्य संसारस्य सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तो परमात्मकं परम निःश्रेयसं गीताशास्त्रसूक्तं प्रयोजनम्। सच्चिदानंद रूपं यत् पूर्णं विष्णोः परं पदं तत् यत् प्राप्तये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः। कर्मोपास्ते ज्ञानम् इति काण्डत्रयं कर्मात् तद्रूपात् अष्टादशाध्याये गीता काण्डत्रयात्मिका एकमेकेन षट्केन काण्डमत्रोपलक्षयेत्। कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्तयोः यतः समुच्चयो नास्ति तयोरति विरोधतः भगवद्भक्तिरूपा तु मध्यमे परिकल्पिता उभयानुगता सा हि सर्वविघ्नापनोदिनी। गीताशास्त्रस्य एतावत् प्रयोजनं वर्तते, किन्तु केवलं तया दृष्ट्या यदि विचार्यते तर्हि अवश्यमेव ज्ञातुं शक्यते यथा श्रीमद्भागवतं पारमहंसी संहिता वर्तते तथैव गीता अपि पारमहंसी उपनिषद वर्तते। अब यतः अधिकार भेदेन वस्तुभेदः भवति, अतः यदि केचित् गीता ग्रन्थात् सामान्य जीवनस्य प्रक्रियायाम् आत्मनिर्वाहार्थं यदि किमपि तत्त्वम् अन्वेषयेयुः तत्र मदीयः ईषदपि विरोधः नास्ति। इदानीं छात्राः नितान्तं प्रतीक्षमाणाः वर्तन्ते, जायेत ये प्राप्तः
तो पुनः ऋषिभिः अनुगीत सत्कथस्य कालिन्दी कूललीलस्य भगवतः कृष्णस्य चरणयोः प्रणतिं विनिवेद्य विरमामि। धन्यवाद। नति ततयः अत्र भवन्तो भवन्ता भवन्ति मति ततयः मते सुमतयः अतएव नति ततयः विलसन्तु। एतादृशाः महिलांसः विद्वांसः यदा सभायां राजन्ते तदा मोमोत्ति चेतः। चल मोदकं च में लड्डू च में, ऐसा बच्चे चाह रहे हैं इसलिए जल्दी कार्यक्रम हम भवती ना क्यों। अच्छा अरे रूप में क्या, चल अस्तु। आचार्याः सारस्वतातिथि रूपेण समागताः सन्ति। प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्रवर्याः आहूयन्ते। स्वकीय उद्बोधनेन अस्मादृशांश विद्वद्देशीयान् कुर्वन्ति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदय, वेद शास्त्र में निष्णाता आचार्य परम वैदिक माननीय मनोज मिश्र महोदय, साहित्य विभाग अध्यक्ष आचार्य सतीश कपूर महोदय, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र महोदय, दर्शन विभाग के अध्यक्ष परम मित्र घनश्याम मिश्र महोदय, मेरे सामने में उपस्थित सभी मेरे मित्रगण, जैसे ही मदन जी कह रहे थे कि गीता सुगीता कर्तव्य किंमन ही शास्त्र विस्तर ही, माने अन्य शास्त्र में कुछ नहीं है जो गीता में है, ये तो है निश्चित रूप से, लेकिन एक उड़िया उत्कलीय भाषा में जो लिखा गया है, रुचु न रुचु खा पीता बूझु न बूझु पढ़ गीता, ये उड़िया भाषा में उसका अर्थ यही है। आपको खाने में कोई लगे, कड़वा लगे, पिता मैंने इसको तीता कहते हैं क्या, जैसे ही हाँ वो लगे, लेकिन उसको खाना पड़ता है क्योंकि डायबिटीज बढ़ जाएगा, पिता तो खाना पड़ेगा। जैसे ही वो कसाय चीज जो खाते हैं उसको तो खाना पड़ेगा ही, ऐसे ही गीता को भी पढ़ना पड़ेगा, भले आप समझे ना समझे, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे जेब में भी एक गीता पड़ा है। ये गोरखपुर गया था, गोरखपुर प्रेस से खुद लेके आया हूँ इसको, जहाँ की गीता का उत्पत्ति स्थल है। मैं गया था कुछ दिन पहले, वहाँ बहुत सालों का, जैसे 400 साल के हाथ में बनाया गया फोटो वहाँ रखा गया है। जो कोई गए होंगे वो देखे होंगे, वो फोटो रखा है। मुझे एक पूछा, कहा कि ये आप बता दीजिए कि इसका क्या देख रहे हैं आप। कोई वहाँ था, अनपढ़ था, लेकिन वो बहुत माने भक्ति मार्ग के व्यक्ति था। उन्होंने कहे कि आप देखिए उसको, आपको क्या देख रहा है पहले बताइए। हम 2 लोग गए थे साथ, मेरे साथ कोई अफसर थे PhD का, लेकिन मैंने देखा कि कहे कि उसमें आप जो देखेंगे वो बताएंगे, तब हमें बताऊंगा फिर बाद में। लेकिन स्वयं शिव भगवान सोए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने कहा कि ये पहाड़ दिख रहा है, कहा कि उसमें भी उनका त्रिशूल है। वो जब कहे तब ध्यान से देखे तो हमको समझ में आया। अर्थात ये कहने का मतलब है कि वहां हम जितना अंतःकरण से, मन से देखेंगे ना,
वही पता चलेगा। जितना मन को लगाएंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वही भक्ति मार्ग यही है कि जहाँ कनेक्शन है वो कनेक्शन से आपका कनेक्शन को जोड़ेंगे तो अंतःकरण का कनेक्शन को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान क्या है, भक्ति क्या है एवं संबंध संपर्क क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, हम सब देख रहे हैं। और सभी हम ही लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं कि जो वास्तविक हमको दिखता है आंख को, लेकिन आंख को देखने वाला चीज के अंदर और कुछ छिपा है, उसको भी समझना चाहिए। और जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं कहता हूँ थोड़ा वो अर्जुन जी जो देखे हैं, जो विश्वरूप दर्शन किए हैं, उसमें क्या देखे हैं, उसमें क्या पश्यामि देवं तबदेव देह। अरे आपके देह में सब कुछ है, तो सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, उसी के अंदर ही जा रहे हैं, सब एक गर्त के अंदर सब जा रहे हैं उसमें। जैसे ही ब्लैक होल का कोई आया था 2012 में 11 में, ब्लैक होल क्या है, उसी के अंदर सब जा रहा है, सब उसके अंदर, ये भी चला जाएगा, पृथ्वी भी चला जाएगा, सब ध्वंस हो जाएगा। कुछ नहीं ध्वंस होगा, जो होगा होने वाला है, सृष्टि का प्रलय आएगा, जब कल्पांत होगा तब कुछ सब कुछ होगा तब। लेकिन ये हमको समझना चाहिए, जैसे ही जिसके घर में भागवत है, जिसके घर में गीता है, उसके घर में कोई अपशगुन नहीं आएगा। ये ज्योतिष शास्त्र में हम ही लोग प्रमाण करते हैं। वो कम से कम 7 श्लोक, कुछ मत पढ़िए, 7 श्लोक, सप्त श्लोकी गीता ऐसे कहा जाता है, जिसे 7 श्लोक उसमें डेली पढ़िए, कुछ नहीं मत पढ़िए, 7 श्लोक लीला पढ़िए, एक अध्याय भागवत घर में पढ़िए, पहले सुबह हो या शाम को हो, लेकिन उस घर में कोई भी असुविधा नहीं होगा। जितना प्रकार का असुविधा होता है वो सब उसको वही भगवान ने स्वयं उसको निपटा देते हैं, उसको ठीक ठाक कर देते हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ इतना ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं, और हमारे जहाँ कपूर सर हैं, जहाँ हमारे मनोज जी हैं, और हमारे निर्देशक महोदय हैं, और नारायण दत्त भी छोटा बच्चा है, लेकिन वो भी बहुत जानते हैं। ये भी आप लोग सभी हैं, बड़ा विद्वान है। मैं तो थोड़ा सा, जितना मेरे अनुभव से, मैं जितना गीता को जितना तक मैं जानता हूँ उतना ही मैंने बताया, और ज्यादा कुछ बताना नहीं। बच्चों को जल्दी से जल्दी देना है, उनको प्राइज देना है, नहीं तो फिर हल्ला करेंगे। इसलिए मैं मेरा अपना वाणी को विदाई देता हूँ। जय संस्कृतम, जय तुम्हारे। अब बच्चों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा हम जल्दी करेंगे, अगर शांत रहेंगे तो। यथा आचार्य वदंती, जिसके घर में राम और सीता है और जिसके घर में भगवत गीता है, जो इसके रस को पीता है वही सुखेन जीता है। अब शांत रहेंगे बच्चे, खूब ताली बजाएंगे, क्योंकि पुरस्कार राशि का वितरण होगा जल्दी ही। आचार्य जी आ रहे हैं, बताएंगे कौन कौन पुरस्कृत हुआ है। अब पुरस्कार राशि के वितरण के लिए आते हैं हमारे परिसर के आचार्य डॉक्टर विवेक कुमार जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? Yes, yes, sir. Yes, जी महोदय। हाँ, नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। महोदय। चाहिए, हम पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता सुबह से चल रही थी। हमारे विद्वान निर्णायक मंडल सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सुबह कल भी गुरुजी की अध्यक्षता में एक जो है बैठक हुई थी, और उसमें सभी को अपना दायित्व दिया गया, और सभी लोगों ने अपने दायित्व को कुशलता पूर्वक विद्वतापूर्ण ढंग से निभाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबका एक बार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। और इतने ही हमारे जो विद्यार्थी थे, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी थे, शिशु से लेकर शैशवावस्था के भी थे, बाल्यावस्था के भी थे, और किशोरावस्था के भी थे। मैं तो
और वृद्धावस्था के भी थे। मैं तो मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ तो थोड़ा ये, तो सभी ने समान रूप से जो है श्रम किया, परिश्रम किया और हम सब लोगों ने सुना। काफी हमारे अध्यापक भी जुड़े थे और बहुत ही बच्चों आप लोगों का जो प्रदर्शन था बहुत ही प्रशंसनीय था और सभी लोग पुरस्कृत हैं। हम जो सर्टिफिकेट है सभी को देंगे और जो मैं अभी पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूं सब लोग सुन लेंगे और समूह में जो ग्रुप बना हुआ है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें भी परिणाम डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं हाँ मैं प्रथम और आपको पुरस्कार के रूप में जो धनराशि प्राप्त होगी, तो जो लोग भी मैं नाम ले रहा हूं जिनको पुरस्कार प्राप्त होगा उन लोगों का बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड हम मांगेंगे, तब उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी महोदय। तो हम प्रथम वर्ग की तरफ चलते हैं। इसमें कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थी सम्मिलित थे। इसमें तृतीय पुरस्कार प्राप्त है देवांग VV KV नंबर 1 उधमपुर। देवांग है। एक और तृतीय पुरस्कार है ईशानी राजरा KV सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू राया सुचानी ईशानी। फिर द्वितीय पुरस्कार है आरव रैना KV बन तालाब। और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण हमने 3 लोगों को प्रथम पुरस्कार दिया है इसमें, जिसमें है अलभ्या दमाडिया KV सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू। फिर दूसरी इर्तिया KV बन तालाब और थर्ड वैष्णवी पांडे, इनको भी प्रथम पुरस्कार मिला है क्रिसेंट पब्लिक स्कूल जाने को। उसके बाद दूसरा वर्ग है हमारा जिसमें 4 और 5 2 कक्षा के बच्चे हैं। इसमें सांत्वना पुरस्कार है ब्रियोन फारिन KV नंबर 1 उधमपुर हैं। उसके बाद तृतीय पुरस्कार है कुंवर यशवंत सिंह KV नंबर 1 गांधीनगर। यस सर। उसके बाद तृतीय पुरस्कार है राजा हरतेश 1 KV नंबर 1 गांधीनगर। यस सर। उसके बाद प्रथम पुरस्कार यहाँ भी बहुत ही 2 बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो हम 2 बच्चों को इस बार प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं। पहले हैं अभिज्ञा झा KV बन तालाब और अपर्णा पांडे क्रिसेंट पब्लिक स्कूल। हमारा तीसरा ग्रुप था, इसमें कक्षा 6 और 7 2 कक्षाओं के बच्चे थे। इसमें हमने सांत्वना पुरस्कार दिया है प्रिया कौल KV बन तालाब कक्षा 7। सर प्रिया कौल KV। उसके बाद दूसरी है वंशिका पंडिता KV दोमाना कक्षा 7। तृतीय पुरस्कार हमने 4 लोगों को दिया है, जिसमें है सरसिज गुप्ता KV मीरा साहेब क्लास 7, शगुन जमवाल KV सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू राया और होसारबी KV गांधीनगर और दिव्यांश कोटवाल KV गांधीनगर 1। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार हमने दिया है छवि कौल KV बन तालाब और प्रथम पुरस्कार दिया है अक्षिता शर्मा KV मीरा साहेब कक्षा 7। सर मैं प्रेजेंट हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर वो प्रिया कौल नहीं है सर, वो प्रिशा है, प्रिशा कौल। अच्छा ठीक है, हम आपसे एक बार फिर से कांटेक्ट करेंगे बच्चे और आपसे नाम और अकाउंट नंबर भी लेंगे। ओके। इसके बाद चतुर्थ वर्ग था कक्षा 8, 9 और 10। इसमें हमने सांत्वना पुरस्कार दिया है मन्नत भगत कक्षा 8। मन्नत भगत हैं? जी सर। आप किस स्कूल में हैं बच्चे? सर KV नंबर 1 अखनूर। ओके जी सर।
फिर सांत्वना पुरस्कार और एक बच्चे को मिला है, प्रणवी बनोत्रा, केवी नंबर 1 गांधीनगर। फिर तृतीय पुरस्कार 2 विद्यार्थियों को मिला है, कृतिका शर्मा, केवी मीरा साहब 10th, जागृति शर्मा, केवी सुंदर बनी 9th क्लास। फिर सेकंड पुरस्कार मिला है एनाक्षी राणा, केवी नंबर 1 गांधीनगर। एनाक्षी राणा का हो गया, वो लेफ्ट कर दे। हाँ, यू कैन लेफ्ट। प्रथम पुरस्कार मिला है मृदुल शर्मा, केवी दोमाना, कक्षा 8। मृदुल है? हाँ, मृदुल एक बार अपना वीडियो ऑन करिए। मृदुल, थैंक यू बोलिए। Yes, sir. आप अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ मृदुल, हाँ आप अपना एक बार गीता का श्लोक एक सुनाइए। सारे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, एक श्लोक सुनाइए। इनको पिन करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसके बाद हम पंचम वर्ग में आते हैं। इसमें कक्षा 11 और 12 दो कक्षाओं के विद्यार्थी थे। इसमें चूंकि संख्या कम थी इसीलिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 पुरस्कार दिए गए। तृतीय पुरस्कार सुधा शर्मा, केवी अखनूर, कक्षा 11। द्वितीय पुरस्कार जानवी शर्मा, केवी नंबर 1 गांधीनगर। जानवी हैं? और प्रथम पुरस्कार पार्थ पांडे, केवी कठुआ, कक्षा 11। पार्थ हैं? जी सर, धन्यवाद। हाँ, आप भी श्लोक सुनाइए। जी सर। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर चुके। इसके साथ ही एक सामाजिक वर्ग भी रखा हुआ था हमने, और उसमें काफ़ी रिटायर्ड पर्सन और बुजुर्ग लोगों ने सुनाया, और इतने श्रद्धा भाव से सुनाया। हम उनको प्रतियोगिता के अंतर्गत तो नहीं रख सकते, लेकिन उनको सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। और धन्यवाद। Excuse me, sir. हाँ बताओ बेटे। Excuse me, sir. हाँ, जो भी ग्रुप सूचना है ग्रुप में दी जाएंगे आपको। आप लोग यहाँ सुनिए, जो भी पूछना है ग्रुप में आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इदानीं समयः समागतः अध्यक्षीय सम्भाषणस्य अतएव आचार्याः निर्देशकाः प्रार्थन्ते। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सम्मान्याः अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः अस्माकं वेदविभागाध्यक्षाः, न केवल वेदविषये एव व्याकरण
अस्माकं तथा सर आपका माइक ऑफ है। Your voice is not clear. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। I think there is some issue. Your voice is not clear. जी Yes, sir. आवाज आ रही है। Yes, sir. कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया था, उसी तरह गीता जयंती में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के छात्रों ने आज विराट रूप गीत भगवान ने कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कराया है। हमारे का दर्शन कराया है हमारे परिसर। तो वस्तुतः उद्देश्य भी यही था हमारे गीता जयंती का। प्रतिवर्ष हम मनाते हैं और पिछले वर्ष भी लेह लद्दाख से लेके श्रीनगर तक के छात्रों ने भाग लिया था। सभी केंद्रीय विद्यालय के और अन्य विद्यालयों के छात्र भी इसमें भाग लेते आ रहे हैं। और ये तो आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे नारायण दत्त जी कह रहे थे कि हम तो छात्र ही हैं। अब वास्तविकता गर्व तो तभी होता है जब हमारे छात्र ही हमारे मुख्य अतिथि हों, और वही सब चाहते भी हैं। और उनको तो प्राय सभी, हम तो खास करके जब संस्कृत न्यूज देखते हैं कि नारायण दत्त जी कुछ बोलेंगे, उन्हीं को सुनने के लिए संस्कृत न्यूज देखता हूँ, अब वार्तावली भी देखता हूँ। और बहुत सारे लोग इसीलिए देखते हैं कि इतने सुमधुर बोलते हैं नारायण दत्त जी और इतने सुंदर बोलते हैं कि वो सुनने का मन बार बार करता है। वैसे अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे संग्राहक भी हैं, संग्रह भी उनका बहुत अधिक रहता है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा, हमारा तय किया। और कारण, दूसरा कारण ये भी था कि जम्मू कश्मीर में आप नारायण दत्त जी देखे होंगे या हमारे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर के छात्रों ने इस तरह गीता का पाठ किया है, कभी कल्पना की जा सकती थी क्या? तो जब इस तरह गीता गान का इस तरह के आयोजन यहाँ हो रहा है और ऐसे छात्र भाग ले रहे हैं, हमारे जो निर्णायक मंडल थे वो कह रहे थे कि सर इसमें निर्णय करना तो कठिन है क्योंकि सारे बच्चे पुरस्कृत होने लायक हैं। और सारे इस तरह, वस्तुतः हम लोग भी जब सुन रहे थे तो ऐसा नहीं होता था। इस ग्रुप को सुने, थोड़ी सी गलती हुई थी कि एक ही समय में हमारे पांचों ग्रुप की प्रतियोगिता आयोजित हो गई। अगर ये अलग अलग समय में होता तो हम सभी बच्चों का सब लोग सुन पाते। और ये उससे भी अच्छा तो तब हुआ जब ऑफलाइन में हम यहाँ आयोजित करते थे। पिछले वर्ष किए थे हम ऑफलाइन, और भगवान ने चाहा, भगवान कृष्ण की अनुमति अगर मिली तो अगले वर्ष फिर से हम ऑफलाइन गीता पाठ का आयोजन करेंगे। और इस अवसर पर जो पुरस्कृत हैं, केवल उन्हीं को नहीं, जो नहीं पुरस्कृत हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं सबको, आयोजकों को, हमारे जो सभी ग्रुप के संचालक थे उनको, जो हमारे सभी निर्णायक थे उनको,
और सभी निर्णायकों संचालकों के ऊपर हमारे विभागाध्यक्षों का बहुत हाथ था, इसीलिए इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं। और चूंकि बच्चे पुरस्कार के बाद पूछने लगे कि हम अब छोड़ सकते हैं मीटिंग, तो अब मैं हरिशंकर जी को कहता हूं कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद सभी को। आचार्याणां चरणकमलेषु नतिकतया इदानीं धन्यवाद ज्ञापनाय व्याकरण विभागीयः आचार्यः डॉक्टर राहुल शर्मा समा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अधिगीता जयंती महोत्सवं वर्तमानाः विराजमानाः पूज्याः अस्माकम् अभिभावकाः निदेशकाः प्रोफेसर मदन मोहन झा गुरुकल्पाः, अस्माकं पूज्याः मुख्यवक्तृरूपेण उपस्थिताः विविधशास्त्रपरिष्णाताः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र महाभागाः, सारस्वतातिथिरूपेण ज्योतिष विभागाध्यक्षाः पूज्याः प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र महाभागाः, एवञ्च मुख्यातिथिरूपेण उपस्थिताः डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र महाभागाः प्रवाचकः वार्तावली कार्यक्रमस्य, एवञ्च अस्माकं तत्तद् विभागीय विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महाभागाः, व्याकरण विभागाध्यक्षाः अस्माकं गुरुचरणाः डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महाभागाः, दर्शन विभागाध्यक्षाः घनश्याम मिश्र महाभागाः, एवञ्च आधुनिक विभागाध्यक्षाः शर्मा महाभागाः, अन्ये च अस्माकम् अध्यापकाः अध्यापिकाश्च कर्मचारिणः छात्राः छात्र्यश्च। अहम् एकतन्त्रेण अस्मिन् कार्यक्रमे प्रत्यक्षरूपेण सहभागितां कुर्वद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः धन्यवादान् विज्ञाप्य भगवतीं वैष्णवीं प्रणमामि। धन्यवादाः। नमो नमः। राहुल शर्मा जी को पुनः एक बार सभी को, बच्चों को, जितने लोग और सब उनके अभिभावक सबको धन्यवाद। और यह कार्यक्रम गीता जयंती का कार्यक्रम पूर्णता की ओर चलता है और पूर्ण हमारी परंपरा है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम को पूर्णता करते हैं तो शांति पूर्वक करते हैं। इसलिए सभी लोग खड़े करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse